हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जेडन स्टेनिंग। जेडन स्टेनिंग पढ़ेंगे कि जेडन स्टेनिंग होती क्या है और कौन से बैक्टीरिया कौन से ऑर्गेनिज्म के लिए इसको यूज़ करते हैं हम, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब आज के वीडियो में पढ़ाऊंगी मैं। ये सब जो ये टॉपिक है जेडन स्टेनिंग, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर DMLT BMLT स्टूडेंट्स के लिए। वाइवा में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं और जो हमारे एग्जाम होते हैं सिंपल उनमें भी क्वेश्चन आता है। तो हमें जेडन स्टेनिंग का प्रोसीजर अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे है क्या ये चीज़ें। पहले हम पढ़ते हैं कि जो देखो जो इसका जेडन स्टेनिंग की फुल फॉर्म देखते हैं, जेड और एन क्या है, जिल नेशनल स्टेन। ठीक है, जिल नेशनल स्टेन। अब ये नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जो एसिड फास्ट स्टेन है वो पहले एक वैज्ञानिक ने डिस्कवर की थी जिसका नाम था पॉलर एचरिल्स। ठीक है, पर वो एक अच्छे से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो उसके बाद दो वैज्ञानिक आए जिसका नाम था, एक का था जिल और दूसरे का था नेशन। ठीक है, जिल नेशंस उनका नाम था, पहले वैज्ञानिक का जिल नेशनल नाम था। तो ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया, जो एसिड फास्ट बेसिलाइज से डिस्कवर की थी उसको मॉडिफाई किया और सबके सामने एक्सप्लेन भी किया। तो जो ये दो वैज्ञानिक है इन्होंने स्टेन को करके दिखाया और ये जो स्टेनिंग का, इसलिए इन दोनों वैज्ञानिक के नाम से ही इस स्टेनिंग का नाम दिया गया। किस स्टेनिंग का, एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया स्टेन जो है उसको नाम दिया गया जेडन स्टेनिंग। ठीक है, जेडन स्टेन, क्योंकि ये दोनों वैज्ञानिक ने दिया गया था। अभी तक मैंने बताया कि जो जेडन स्टेन है उसको हम मतलब जो एसिड फास्ट जो बैक्टीरिया स्टेन है उसको हम जेडन स्टेन बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो जो वैज्ञानिक थे उसने इसका डिस्कवर किया था, उसको मॉडिफाई किया था, तो इसलिए इनका नाम जेडन स्टेनिंग डल गया, जिल नेशनल स्टेन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि भाई है क्या ये एसिड फास्ट स्टेन है क्या। जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, माइकोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेब्राई, ये दोनों क्या है, लेब्राई बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, लेब्राई एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, हमारा जो ब्रेन जो पेरिफेरल नर्व्स है वो अफेक्ट होते हैं और हमारे जो इनका सीधा असर हमारे नोज वगैरह स्किन वगैरह पे जाता है लेब्रियाई का। ठीक है, तो हम इसमें और ट्यूबरक्लोसिस से समझ गए होंगे टीबी। ठीक है, मतलब जो ट्यूबरक्लोसिस है जो उसको जांचने के लिए और माइकोबैक्टीरियम लिब्राई को देखने के लिए हम इस स्टेनिंग का यूज करते हैं। अब इस स्टेनिंग का नाम एसिड फास्ट स्टेन क्यों डला, एसिड फास्ट स्टेन क्यों डला, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है और माइकोबैक्टीरियम लिब्राई है, ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, वो करते हैं प्राइमरी स्टेन को लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्टेन को लेंगे जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंपल रूटीन स्टेन से स्टेन नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम इसके लिए स्पेसिफाइड स्टेन का यूज करते हैं जो एसिड फास्ट स्टेन है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एसिड फास्ट स्टेन मतलब एसिड का यूज होगा। ठीक है, एसिड का यूज करके हम इसको क्या करेंगे, स्टेन करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेब्राई, ये जो ऑर्गेनिज्म है वो रिटेन करते हैं, रिटेन मतलब लेना, अपने अंदर लेना। ठीक है, रिटेन करते हैं प्राइमरी स्टेन को जब हम एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तब, मतलब जो प्राइमरी सबसे पहले जो स्टेन डालेंगे उसको कलर ले लेगा वो कलर ये ले लेगा, प्राइमरी स्टेन का जो कलर है वो कलर ले लेगा। ठीक है, और व्हेन ट्रीटेड विद एसिड, और एसिड के साथ जब उसको ट्रीट करेंगे, मतलब खाली प्राइमरी स्टेन से ट्रीट करेंगे तो स्टेन नहीं लेगा, जब एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तब स्टेन लेगा।
क्यों लेगा? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट मतलब रोकता है, प्रतिरोध करता है रूटीन स्टेन का, जो नॉर्मल रूटीन स्टेन करते हैं उसका, क्योंकि इनके जो सेल वॉल है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है या फिर जो ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करते हैं, इनकी जो सेल वॉल है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस और माइक्रोबैक्टीरियम लिब्राई, ये जो ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर की जो सेल वॉल है, इनके अंदर का जो स्ट्रक्चर और इनकी जो सेल वॉल है, उसके अंदर बहुत सारा लिपिड भरा हुआ होता है, लिपिड, फैट, पैक्सी, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर रहती है। तो रूटीन स्टेन करेंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे रूटीन स्टेन किया मान लो हमने, तो रूटीन स्टेन इसके अंदर पेंट्रेट नहीं हो पाएगा, मतलब इसके अंदर घुस नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है, ये वाली सेल वॉल है, उसके अंदर लिपिड भरा पड़ा है। तो लिपिड भरा पड़ा है तो रूटीन स्टेन इसमें आ नहीं पाएगी, पेंट्रेट नहीं कर पाएगी। तो इसमें यही कहना चाह रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्ट करता है, मतलब रोकता है रूटीन स्टेन को, क्योंकि इनके सेल वॉल में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में वैक्स, फैटिक एसिड और लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो एक्ट करते हैं इम्परमेबल सेल वॉल की तरह। इम्परमेबल क्या होता है, जो चीज उसके अंदर ना जा पाए सेल के अंदर, ठीक है। तो इनकी इम्परमेबल सेल वॉल होती है, किस लिए? क्योंकि रूटीन स्टेन नहीं ले पाते हैं। अब देखो, अब करना क्या होगा भाई, रूटीन स्टेन तो ले नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे, हम एक ऐसे स्टेन तैयार करेंगे जिसमें क्या करेंगे, जो मोर सोल्यूबल हो इन लिपिड के प्रति, इनके प्रति मोर सोल्यूबल हो और इनके साथ घुल मिल जाए और इसके अंदर वो चली जाए, मतलब जो सेल वॉल है, जो सेल है उसके अंदर पेंट्रेट हो जाए। तो हम इसमें यूज करेंगे बेसिक फ्यूजन, ठीक है, बेसिक फ्यूजन विद फिनोल, बेसिक फ्यूजन विद फिनोल स्टेन का यूज करेंगे, जो पेंट्रेट करता है, इनको मोर सोल्यूबल बना देगा, मतलब वो इनके साथ सोल्यूबल हो जाएगा और ये अंदर घुस जाएगी स्टेन और वो कलर ले लेगी, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो एसिड फास्ट स्टेन हम यूज कर रहे हैं, जो जेडल स्टेन, वो क्या किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि हम जब हीट करेंगे, ठीक है, अब इसका प्रोसीजर करेंगे तब बताएंगे कि हम हीट क्यों करते हैं, ठीक है, जब प्रोसीजर करेंगे तब मैं बताऊंगी कि हम हीट क्यों कर रहे हैं। अब भी बता रही हूँ कि हम हीट क्यों करेंगे, उस जो हमें बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया को स्टेन करना है उसको हीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो उनकी जो सेल वॉल में लिपिड वैक्स प्रेजेंट है वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ी, और उसके अंदर आसानी से बेसिक फ्यूजन जो स्टेन है वो एंटर कर जाए उनके सेल वॉल में, ठीक है। फिर जो फ्यूजन डाई है वो मोर सोल्यूबल होता है फिनोल के अंदर, अरे फ्यूजन डाई है वो फिनोल के साथ डालेंगे तो इसके साथ मोर सोल्यूबल है और इजीली इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। और जो फिनोल है वो क्या काम करेगा, वो मोर सोल्यूबल है लिपिड और वैक्स के अंदर, और जो फिनोल और डाई का मिक्सचर, डाई क्या है, डाई क्या यूज कर रहे हैं, बेसिक फ्यूजन, और फिनोल क्या है हमारे पास, फिनोल हमारे पास जो यूज कर रहे हैं हम उसके मिक्सचर के लिए। तो फिनोल और जो बेसिक फ्यूजन का मिक्सचर है वो एंटर कर जाता है हमारे सेल वॉल के अंदर, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उसके अंदर, ठीक है। अब अभी हम बताएंगे कि भाई एसिड का क्या रोल है, क्योंकि इसका नाम भी आ रहा है एसिड फास्ट स्टेन, तो हम वो चीजें भी बताएंगे। अब शायद इसका प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि जो जेडन स्टेन है उसका नाम जेडन स्टेन क्यों पड़ा, एएफवी स्टेन को जेडन स्टेन कहते हैं, और जो ये एएफवी स्टेन है वो कौन से बैक्टीरिया को देखने के लिए करते हैं, और एएफवी जो स्टेन है वो रूटीन स्टेन क्यों नहीं लेता, नॉर्मली वो रूटीन स्टेन नहीं ले पाता है, इसलिए हम जो इसके लिए स्पेसिफाई जो स्टेन यूज करते हैं एसिड फास्ट स्टेन उसका यूज करते हैं। और वो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, वैक्स प्रेजेंट है, उनके सेल वॉल में वैक्स प्रेजेंट है, उसे पहले पिघलाना पड़ता है, उसे सोल्यूबल बनाना पड़ता है, तभी वो जाके क्या हो पाती है, अरेंज हो पाता है, तभी उसके अंदर पेंट्रेट हो पाती है हमारी स्टेन, अदरवाइज वो अंदर नहीं जा पाती रूटीन स्टेन, ठीक है। अब हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। प्रोसीजर में हमें क्या करना है, एक स्लाइड लेनी है, ठीक है, एक स्लाइड लेंगे।
हम सबसे पहले क्या करना है, हमें पेशेंट को बताना है कि भाई हमें अगर किसी को मतलब ट्यूबरक्लोसिस की जांच करनी है तो उसको हमें डॉक्टर क्या बताता है उसको कि आप 3 दिन लगातार सैंपल दो और अर्ली मॉर्निंग का सैंपल दो, मतलब जो बलगम का सैंपल है वो 3 दिन लगातार दो सैंपल, और वो अर्ली मॉर्निंग का होना चाहिए और उसमें स्लाइवा लेस अमाउंट में हो। कई बार क्या होता है पेशेंट स्लाइवा डाल के हमें सैंपल दे जाता है और उसमें अच्छे से बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो हमें प्रॉपरली स्पुटम का सैंपल देना है, मतलब प्रॉपरली बलगम का सैंपल देना है जिससे हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइवा नहीं डालना है, बलगम या स्पुटम का सैंपल देना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई इसको स्टेन आगे क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्लाइड ले लेंगे और एक वायर लूप आती है, वायर लूप की मदद से हम उस स्लाइड पे ओवल शेप में उसको स्प्रेड कर लेंगे। ठीक है, स्मीयर को थिन स्मीयर तैयार कर लेंगे ओवल शेप में। मतलब क्या किया, वायर लूप होती है, आगे से वायर होता है पीछे से डंडी होती है, तो उस वायर लूप से सैंपल को उठाएंगे, इसके अंदर आ जाएगा सैंपल और उसको स्लाइड पे ऐसे फिक्स कर लेंगे। ठीक है, फिक्स कैसे करेंगे, हीट फिक्स करेंगे उसे, हीट एंड फिक्स द स्मीयर विद सैंपल। पहला पॉइंट है ये कि हमें क्या करना है, सैंपल को स्मीयर तैयार करना है, हमें हीट से और फिक्स कर लेना है। ठीक है, नीचे से हीट देंगे, उसको हीट देते रहेंगे, स्लाइड लेंगे, उस पर ओवल शेप में स्प्रेड करते रहेंगे स्पुटम का सैंपल। ठीक है, और उसको हीट फिक्स करेंगे ताकि ये जो सैंपल हमने लगाया स्मीयर बनाया है जो स्लाइड पे वो रिमूव ना हो, तो उसे हीट फिक्स कर लेंगे। ठीक है, हीट फिक्स कर लेंगे हम उसको। हीट फिक्स करने के बाद उसके अंदर प्राइमरी स्टेन डालेंगे हम। पहली स्टेप थी हीट एंड फिक्स द स्मीयर, सेकंड स्टेप है उसकी कि कार्बन फ्यूजन हम पोर द कार्बन फ्यूजन स्टेन। ठीक है, हम उस पे कार्बन फ्यूजन स्टेन कवर कर देंगे उस स्मीयर पे, दैट स्मीयर। ठीक है, पोर करने के बाद उसे क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे थोड़ा, हीट द स्मीयर। जो स्टेन डाल रखी है ना, स्टेन डाल दी, मान लो हमें इस पे पोर कर दिया, क्या पोर कर दिया, कार्बन फ्यूजन पोर करने के बाद उसको हीट करेंगे फिर से। हीट तब तक करेंगे स्लाइड को नीचे की तरफ से, जो अंडर स्लाइड है उसकी तरफ से। ठीक है, ये स्लाइड है मान लो और यहाँ से उसको हीट करेंगे और यहाँ पे स्टेन डाल रखा है मान लो। ठीक है, तो उसको हम हीट करेंगे। और हीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर जो लिपिड है उसको सॉफ्ट करना है। ठीक है, तो हीट द स्मीयर विद कार्बन फ्यूजन until the underslide show fumes, मतलब उसमें नीचे से बबल ना दे, मतलब स्लाइड अब जैसे स्टेन डाल रखे स्मेयर के ऊपर तो उसमें थोड़ा बबल सा नजर ना आने लग जाए तब तक उसे हीट करना है। फिर उसके बाद वॉश द स्लाइड विद डिस्टिल वाटर। ठीक है, ये टैप वाटर से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, देखो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, हम जब टेस्ट करेंगे, एक तो एसिड फास्ट बेसिलाई है। ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस ये है लेप्राई। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो इस स्टेन को ले लेंगे। ठीक है, इस स्टेन को ले लेंगे, पर जो नॉन एसिड बेसिलाई है वो क्या करेंगे, नॉन एसिड, देखो नाम में ही आ रहा है नॉन एसिड, मतलब वो एसिड से डिकलराइज हो जाएंगे, अपना कलर रिमूव कर देंगे, जो प्राइमरी स्टेन गया था वो कलर रिमूव हो जाएगा। तो नॉन एसिड मतलब वो एसिड से डिकलराइज हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, पुट द 20% सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हम क्या डालेंगे, 20% सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। कितनी देर के लिए, विद इन 30 सेकेंड, एंड रिपीट द प्रोसीजर
इटो, ये जो हम सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं उसे रिपीट करना है तब तक अंटिल द स्लाइड रिमूव पिंक कलर, मतलब जब तक उसका पिंक कलर हमें दिखाई दे रहा है तब तक उसको हम डिकलराइज करेंगे। मतलब नेक्ड आई से जो हमें पिंक कलर का दिखाई दे रहा है तो तब तक डिकलराइज करना है, और तब पिंक कलर ना दिखाई दे तब उसे रोक देना है। ठीक है, रोकने के बाद फिर हम क्या करेंगे, देखो पिंक कलर, अब मान लो पहले हमने क्या डाला था, कार्बन फ्यूजन डाला था जिसका पिंक कलर या रेड कलर आया था, तो वो क्या करेगा, अब वो रिमूव करेंगे हम एसिड से, क्योंकि जो नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई है वो क्या करेगा, वो रिमूव कर देंगे, वो इस कलर को नहीं ले पाएगा, मतलब इस डाई को अपने अंदर नहीं ले पाएगा, तो इसलिए हम उसको हीट करेंगे। और जो ये जो हमने स्मीयर तैयार किया था, इसका कार्बन फ्यूजन के कारण जो पिंक कलर आ रहा था वो हटाना हमें किससे हटाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड से। 20% सल्फ्यूरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का, ताकि जो नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, वो कार्बन फ्यूजन को ना ले पाए, क्योंकि तभी डिफरेंशिएट करेंगे ना हम एसिड फास्ट बैक्टीरिया को, नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को, तो वो डिकलराइज होंगे, वो कलर नहीं ले पाएंगे। जो नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई है बैक्टीरिया है वो नहीं कलर लेंगे, कौन सा, कार्बन फ्यूजन वाला। ठीक है, जब तक ये स्लाइड पिंक कलर इसका रिमूव ना हो जाए तब तक हम इसे क्या करेंगे, डिकलराइज करते रहेंगे। फिर उसके बाद वॉश विद डिस्टिल वाटर, जो स्लाइड है उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। फिर पोर द काउंटर स्टेन यूज करेंगे। काउंटर स्टेन कौन से यूज करेंगे, मिथाइलिन ब्लू यूज करते हैं मेनली। अगर मिथाइलिन ब्लू नहीं है तो मेलजाइट ग्रीन नाम की एक स्टेन आती है, क्या नाम आता है, मेलजाइट ग्रीन नाम की स्टेन आती है, वो भी डाल सकते हैं, वो हम काउंटर स्टेन डालेंगे। और जो नॉन फास्ट बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, वो कौन सा कलर ले लेगा, जो मिथाइलिन ब्लू का हमें मिथाइलिन ब्लू जो डाली है वो कलर लेगा, और जो स्लाइड का बैकग्राउंड है वो भी मिथाइलिन ब्लू का ही कलर लेगा। ठीक है, तो जब हम फिर उसके बाद मिथाइलिन ब्लू जो है हम पोर द काउंटर स्टेन विद 1 मिनट, 1 मिनट के लिए, 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए डालना है, ये कौन सा, काउंटर स्टेन वाला। ठीक है, जो मिथाइलिन ब्लू है वो स्लाइड पे 30 से 60 सेकेंड तक ही रखना है। फिर उसके बाद स्लाइड को वॉश करेंगे, फिर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या करना है। पहले स्लाइड को हम हीट फिक्स करेंगे। ठीक है, हीट फिक्स करना है, फिर उसके अंदर प्राइमरी स्टेन डालेंगे और फिर उसको हीट करेंगे तब तक जब तक उसमें स्लाइड पे बबल से नहीं आने लग जाए। क्यों हीट कर रहे हैं, क्योंकि हीट उसे सॉफ्ट करेगा उस वैक्स को, ताकि जो स्टेन है वो अंदर चली जाए। और जो स्टेन यूज कर रहे हैं प्राइमरी स्टेन, वो बेसिक फ्यूजन और फिनोल का मिक्सचर होना चाहिए, क्योंकि वो मोर सोल्यूबल है हमारे जो एसिड फास्ट बेसिलाई के अंदर जो सेल वॉल है उसके साथ, मतलब लिपिड के साथ मोर सोल्यूबल है, ताकि वो आसानी से चली जाती है। फिर उसके बाद कार्बन फ्यूजन डालने के बाद उसे हीट करना है। फिर उसके बाद हम उसे जो स्लाइड है उसको डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। फिर 20% सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या करेगा, जो नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई है वो डिकलराइज हो जाएंगे, और जो एसिड फास्ट बेसिलाई है उसने अपना कलर ले लिया है प्राइमरी स्टेन का, वो डिकलराइज नहीं हो पाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसमें मिथाइलिन ब्लू डालेंगे। मिथाइलिन ब्लू डालने के बाद हम इसको 30 से 60 सेकेंड के लिए रखेंगे, और फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारे एसिड फास्ट बेसिलाई है, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, वो कैसा कलर लेंगे, कैसा दिखाई देंगे हमें, चावल का जो दाना होता है वैसे दिखाई देंगे हमें। और कैसा शेप होती है उसकी, बेसिलाई शेप पता ही होता होगा, चावल के दाने जैसे जो शेप है वो। और वो कैसा कलर लेगी हमारे पास, रेड कलर। जो वो कैसा कलर था, किसका कलर था, वो कार्बन फ्यूजन का। तो एसिड फास्ट बेसिलाई रेड कलर लेगी, नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई ब्लू कलर लेगी, जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लू कलर लेगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।